पंचकुला नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से पंचकुला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अव्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इसी कड़ी में पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित सरकारी महिला स्नातकोत्तर विद्यालय में सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने से पहले डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पोलिंग स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तथा पुलिस का दायित्व केवल खाकी का फर्ज निभाते हुए पूरी ईमानदारी, सतर्कता और निष्पक्षता के साथ ड्यूटी को करना है। मैं सभी को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगी, हमने जो कल के इलेक्शन है उसके लिए अपनी पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। जितने भी हमारे ये 85 लोकेशंस और करीब 205 हमारे वोटिंग स्टेशंस है, पोलिंग स्टेशंस है, तो इसमें हमारे कुल मिला के 700 लोग हैं। और जैसा आपने बताया, जो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील जो बूथ्स हैं उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, उसमें भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज है और साथ में वेपन्स के साथ ड्यूटीज रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट ना लगे, उसकी भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। और इन पोलिंग बूथ पे जो ड्यूटीज हैं उसके अतिरिक्त हमारी जो पेट्रोलिंग जो लगातार जारी रहेगी, उसमें करीबन हमारे करीबन 20 दस्ते रहेंगे, जो कुल मिला के 200 पुलिसकर्मी है जो इन दस्तों में मौजूद रहेंगे। और हर एक एरिया में और हर पोलिंग बूथ पर शांति रहे और अच्छे से वोटिंग होती रहे, सुचारू रूप से उसको इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस एमसी एरिया में कोई भी शरारती तत्व बाहर से एंटर ना करे, या फिर कोई भी चाहे वो शराब हो, चाहे पैसे हो, या कोई भी ऐसी चीज जिससे वोटर्स को डराया जा सके, लुभाया जा सके, वो एंटर ना करे। तो उसकी चेकिंग के लिए भी हमारे करीबन 24 नाके हैं जो कल सुबह से ही 24 घंटे के लिए एक्टिवेट हो गए थे। तो सेंसिटिव जो बूथ्स हैं, क्या उनको लेकर के विशेष प्रबंध किया गया है, अतिरिक्त फोर्स या कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरास? जी, उनके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और उसपे एक मल्टी लेवल पेट्रोलिंग सिस्टम भी है। उसमें एक एसीपी को भी पर्टिकुलरली नोटेड है कि जी ये वाले मेरी पोलिंग लोकेशंस है जिस पर मेरे को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, बार बार विजिट करनी है। जो कंसर्न एसएचओ है, चौकी इंचार्ज है, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, और साथ ही के साथ हमारी क्राइम यूनिट्स भी वहाँ पर स्पेशल रूप से तैनात रहेंगे। मैम जी, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर ऐसे टाइम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं चुनाव के नजदीक, तो उस पर कोई सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा मजबूती की गई है या ज्यादा जो है लोगों की तैनाती की गई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, हमारे जितने भी नाके हैं उनमें कम से कम 10 पुलिसकर्मी नियुक्त है और ये 24 घंटे हमारा नाका एक्टिवेटेड रहेगा। और जब तक हमारी इलेक्शन प्रक्रिया खत्म होकर हमारी ईवीएम जमा नहीं हो जाती, तब तक ये नाका एक्टिवेटेड है। ठीक, थैंक यू। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई, जहां पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने तथा लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ताकि आम जन बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। न्यूज़म के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।